वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम एक और एमसीक्यूज़ की वीडियो करने जा रहे हैं हमारे पास्ट पेपर के ऊपर जो एमडीक्यू के हुए हैं। ठीक है, आज हमारा जो है 5 पार्ट है जिसमें हम जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इफेक्टर, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी स्टिमुलस, ऑप्शन डी ब्रेन। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इफेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टच रिसेप्टर्स आर, टच रिसेप्टर्स हमारे कौन से हैं। ऑप्शन ए पेसिनियंस रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी मेसनर्स रिसेप्टर, ऑप्शन डी नोसिसेप्टर्स। So बेटा the right answer is option C, Meissner's receptors. So the next question is they detect, बेटा ये पेन है, पेन एंड टिश्यू डैमेज कौन से जो है दर्द को और टिश्यू डैमेज को हमें मालूम करवाते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए बेरो रिसेप्टर, ऑप्शन बी केमो रिसेप्टर, ऑप्शन सी नोसिसेप्टर, ऑप्शन डी मैकेनो रिसेप्टर्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नोसिसेप्टर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द प्रेशर रिसेप्टर, इनमें से एक प्रेशर रिसेप्टर को डिटेक्ट करें। आप पिक आउट करें। ऑप्शन ए केमो रिसेप्टर, ऑप्शन बी फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन सी मैकेनो रिसेप्टर, ऑप्शन डी थर्मो रिसेप्टर। So beta the right answer is option C, mechanoreceptor. So the next question is the taste buds on the tongue are example of टेस्ट बड जो होते हैं हमारी ज़बान के ऊपर, ये किसकी एग्जाम्पल में आते हैं। ऑप्शन ए थर्मो रिसेप्टर की, ऑप्शन बी प्रेशर रिसेप्टर की, ऑप्शन सी फोटो रिसेप्टर की, ऑप्शन डी केमो रिसेप्टर की। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी केमो रिसेप्टर की। So the next question is dash is considered as the chief structural and functional unit of nervous system. इसको जो है तस्वर किया जाता है कि ये जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी ब्रेन। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूरॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल न्यूरॉन, इनमें से कौन सा जो है सारे न्यूरॉन में कॉमन होता है। ऑप्शन ए अ सेल बॉडी विद कंटेंट्स अ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेड वायर, ऑप्शन सी अ थिक माइलिन शीट, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ Schwann cells. So beta the right answer is option A, a cell body with which contain nucleus. So the next question is neurons are cells adapted for rapid transmission of electrical impulses. न्यूरॉन जो हैं इस चीज़ के लिए जो इनको अडॉप्ट किया गया है ताकि वो जो है तेज़ी से मुंतकिल कर सकें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। टू डू दिस दे हैव अ लॉन्ग थिन प्रोसेस, इसलिए इनके पास एक लॉन्ग बनावट होती है पतली सी, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एक्सोन, ऑप्शन बी माइलिन शीट, ऑप्शन सी डेंड्राइट्स, ऑप्शन डी Schwann cells. बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सोन. So the next question is there is no clear difference between dendrites and axon in sensory neuron except इनमें जो है कोई भी फ़र्क नहीं है डेंड्राइट और एक्सॉन में, किसके अंदर, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, सिवाय एक चीज़ के। ऑप्शन ए थिकनेस, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी टर्मिनल पोर्शंस, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, टर्मिनल पोर्शंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड, एक जो लॉन्ग एक्सटेंशन होती है नर्व सेल की इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एक्सोन, ऑप्शन बी एक्सिन्स, ऑप्शन सी Schwann cell, ऑप्शन डी डेंड्राइट्स। So the right answer is option A, axon. And the next question is which axon would transmit an action potential most rapidly? कौन सा जो है एक्सॉन तेज़ी से एक्शन पोटेंशियल को आगे मुंतकिल करता है या ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर डायमीटर न्यूरॉन लैकिंग माइलिन शीट, ऑप्शन बी 1 मिलीमीटर डायमीटर न्यूरॉन विथ माइलिन, ऑप्शन सी 2 मिलीमीटर न्यूरॉन विथ लैकिंग माइलिन शीट, ऑप्शन डी 2 मिलीमीटर diameter neuron with myelin. So beta the right answer is option B, 1 millimeter diameter neuron with myelin sheet. So the next question is the type of neuron that carries a nerve impulse from tissues and organ to the spinal cord and brain is, एक किस्म का न्यूरॉन जो इम्पल्स को लेकर जाता है, नर्व इम्पल्स को हमारे टिश्यू से और ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेटा सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन बी मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ऑप्शन डी एसोसिएटेड न्यूरॉन। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेंसरी न्यूरॉन.
So the next question is, the reflex action is phenomena in which only involves, reflex action एक ऐसा phenomena है, तरीक़ेकार है जिसमें सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं कौन? ऑप्शन ए ब्रेन रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी रिसेप्टर न्यूरॉन ब्रेन, ऑप्शन सी रिसेप्टर इफेक्टर स्पाइनल कॉर्ड. So बेटा the right answer is option C, receptor effector in spinal cord. So the next question is, an automatic involuntary response to any change external or internal is called. एक ऑटोनॉमिक जो है, एक ऑटोमेटिक हमारे पास खुदकार होने वाला जो है इन्वॉल्वरी रिस्पॉन्स जो आता है किसी भी, या तो एक बाहर से चेंज है या तो अंदर से चेंज है, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन बी इंस्टिंक्ट, ऑप्शन सी टैक्सिस, ऑप्शन डी ट्रोपिज्म. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास होगा इसका ऑप्शन ए हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस इसको हम कहते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during an involuntary action nerve impulse is released through a pathway called, जो है ड्यूरिंग जब हम इन्वॉल्ट्री एक्शन करते हैं तो हमारी नर्व इम्पल्स होती है, ये एक पाथवे के थ्रू आगे भेजी जाती है, गुजारी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? और बेटा ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ऑप्शन बी रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ ग्लैंड, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्स आर्क. So the right answer is option D, reflex arc. The next question is, conduction of action potential from one node of brain wire to another in myelinated neuron is through. कंडक्शन जो एक्शन पोटेंशियल की होती है एक नोड ऑफ ब्रेन वायर से दूसरे नोड ऑफ ब्रेन वायर एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर. ठीक है, तो ये क्या होती है? ऑप्शन ए हाइपर पोलराइजेशन, ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑप्शन डी है सॉलिटेटरी कंडक्शन. तो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सॉलिटेटरी कंडक्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट इन रिस्पॉन्स टू सोडियम आयंस ट्रांसपोर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन. बेटा कितने जो है सोडियम के आयन जो हैं बाहर पंप किए जाते हैं पोटेशियम के 2 आयंस अंदर ट्रांसपोर्ट करने के रिस्पॉन्स में? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3. The next question is, in action potential the permeability of the sodium ions in the neuron increase due to, जो है एक्शन पोटेंशियल जब होती है, ठीक है, तो परमिएबिलिटी जो सोडियम आयंस की होती है न्यूरॉन के अंदर इंक्रीज होती है किसकी वजह से? ऑप्शन ए डीपोलराइजेशन की वजह से, ऑप्शन बी एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से, ऑप्शन बी the opening of sodium channel and gets the opening of, sorry, the last option is option D, the sodium ions forming an ionic bonding. And beta the right answer is the option C, the opening of the sodium channel and gates. Option the next question is, if stimulus is above dash, the impulse travel to the brain along with the sensory neuron. बेटा अगर जो है स्टिमुलस जो है इससे ज़्यादा हो तो फिर जो है इम्पल्स हमारे ट्रेवल करती है ब्रेन के पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू. ऑप्शन ए एक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन बी रेस्टिंग पोटेंशियल, ऑप्शन सी थ्रेशोल्ड, ऑप्शन डी रिकवरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी थ्रेशोल्ड. So the next question is, the resting membrane potential of a neuron is measured about. जो resting membrane potential जो होती है न्यूरॉन की वो तकरीबन इतनी होती है. ऑप्शन ए 30 में -30 मिली वोल्ट, ऑप्शन बी 50 मिली वोल्ट, ऑप्शन सी -70 मिली वोल्ट, ऑप्शन डी 100 मिली वोल्ट. So the right answer is option C, -70 मिली वोल्ट. So the next question, neurotransmitters secreted synapses outside the central nervous system is. न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे सीक्रेट किए जाते हैं साइनेप्स से बाहर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन डी हमारे पास होगा बेटा एसिटाइल कोलाइन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एसिटाइल कोलाइन. बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इम्पल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम पोस्ट प्री साइनेटिक टू पोस्ट साइनेटिक न्यूरॉन. जो इम्पल्स हमारी ट्रांसमिट होती है कहाँ से? प्री साइनेटिक से पोस्ट साइनेटिक के दौरान. तो सबस्टेंस रिक्वायर्ड में जो एक सबस्टेंस की ज़रूरत होती है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कैल्शियम. बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कैल्शियम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When a nerve impulse jumps from one node of brain wire to next in myelinated neuron, जब जो है एक नर्व इम्पल्स जंप करती है एक नोड ऑफ ब्रेन वायर से दूसरे नोड ऑफ ब्रेन वायर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सल्टेटरी कंडक्शन, ऑप्शन बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑप्शन सी साइनेप्स, ऑप्शन डी मेम्ब्रेन पोटेंशियल. So the right answer is option A, saltatory conduction. The next question is, in the nervous system the chemical messenger are called. nervous system में chemical messengers को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए enzyme, ऑप्शन बी chemoreceptor, ऑप्शन सी neurotransmitters, ऑप्शन डी hormones. So बेटा the right answer is option C, neurotransmitters. So the next and the last question is, the impulse across the synapse in the form of chemical messengers such as. इम्पल्स जो हमारी जंप करती है एक साइनेप्स से, साइनेप्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर, ये क्या होते हैं? ऑप्शन ए ग्लूटामाइन, ऑप्शन बी हमारे पास जो है अर्जिनाइन, ऑप्शन सी ल्यूसाइन, ऑप्शन डी बेटा डोपामाइन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डोपामाइन. तो बेटा आज की हमारी जो है एक और एमसीक्यूज की वीडियो इधर कंप्लीट होती है. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वो भी जो है इसी काम की वीडियोस देख सकें और अपने एमडी गेट के पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें और इनकी प्रैक्टिस कर सकें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.